हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। कॉस्मिक मेडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है पैदल चलने के बेनिफिट के बारे में। जी हाँ, आपने अक्सर ये सुना होगा कि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन अक्सर अगर आपको मैं पूछूं कि क्या आप कितना पूरे दिन में चलते हो, क्या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो आप कहोगे नहीं, बिजी शेड्यूल है, या 2 किलोमीटर चलता हूँ, या फिर टाइम ही नहीं मिलता है, ओवरवर्क है। तो पैदल चलने के जो बेनिफिट है वो आप मिस कर रहे हो। तो क्या होते हैं पैदल चलने के बेनिफिट, वो जानेंगे। और मैं आपको वीडियो के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आप बहुत वर्कलोडेड हो, आपको ओवरवर्क है, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप ये बेनिफिट कैसे ले सकते हो। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, में बात करते हैं कि पैदल चलने के बेनिफिट के बारे में। तो देखिए, अक्सर हमने ये सुना है कि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हमें पता भी है कि चलने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और कई लोगों को ये भी होगा कि वो एक डिसाइड करते हैं कि अब सुबह उठ के हम पैदल चलने जाएंगे या शाम को इवनिंग में वॉक करने जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो रेगुलरली ये नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको फिट रहना है, तो रेगुलर वॉक तो करना ही पड़ेगा, पैदल चलना ही पड़ेगा, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले बेनिफिट के बारे में बात करें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आपको ब्लड प्रेशर से परेशानी है, तो अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। आपको जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसमें काफी राहत मिलती है। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका रहता है और रेगुलर वॉक करते हैं तो उसमें काफी राहत मिलती है और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है। दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो जो हमारे अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उससे रिमूव करते हैं। अगर पैदल रेगुलरली चलते हैं तो आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है, जिससे आपको कई बीमारी से राहत मिल सकती है। यानी पैदल चलने का जो एक और बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो गंदगी है वन काइंड ऑफ, तो वो आपके शरीर में से रिमूव होता है, कम होता है, जिससे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। तीसरा बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपकी जो ब्लॉकेज है, जो नशे की ब्लॉकेज है या हार्ट में ब्लॉकेज है या जो किसी भी प्रकार के जो ब्लॉकेज है, उसे रिमूव करने में बहुत बढ़िया ये माना जाता है। अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं तो आपको पसीना रेगुलरली आएगा, आपको अच्छा खासा पसीना निकलेगा, जिससे आपके अंदर शरीर की जो गंदगी है वो काफ़ी रिमूव हो जाएगी। और जो शरीर के बहुत सारे जो ब्लॉकेज हो सकते हैं या हो रहे हैं, या जो वेन में ब्लॉकेज है या हार्ट में ब्लॉकेज है, तो वो डे बाय डे डेली अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलती है, ब्लॉकेज से भी आपको राहत मिलती है। तो मेरे पैदल चलने का ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट। चौथे बेनिफिट के बारे में बात करें तो अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं, रेगुलरली पैदल चलते हैं, चाहे मॉर्निंग में हो इवनिंग में हो, तो आपका जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ता है, आपका जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, और ब्लड शुगर को कंट्रोल में आ जाता है। अगर आप रेगुलरली वॉक करेंगे तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होता है, वो रेगुलरली मेंटेन होता है, जिससे आपका इंसुलिन अच्छा खासा बढ़ता है, जिससे आपके बॉडी में काफ़ी अच्छा फील होता है। आपको कई जो ब्लड से डायबिटीज जैसी बीमारी से भी आपको राहत मिल सकती है अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं, क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल अच्छा खासा बढ़ता है और ब्लड शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है। पांचवें बेनिफिट के बारे में बात करें तो रेगुलरली वॉक करने से आपको वेट लॉस काफ़ी हो सकता है, आपको वेट लॉस करने में बहुत मदद मिल सकती है। देखिए, वेट लॉस के लिए कई लोग कई तरह के ट्राई करते हैं। कोई गर्म नींबू पानी पीता है, कोई दवाई लेता है, कोई भूखा रहता है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप एक रेगुलरली वॉक करते हैं, थोड़ा रनिंग करते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप थोड़ा जॉगिंग भी कर सकते हैं, वो रनिंग कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी आप चलेंगे तो भी वेट लॉस में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगे, 2 से 3 4 किलोमीटर अगर रेगुलर डेली वॉक करते हैं, अगर हो सके तो आप दोनों टाइम मॉर्निंग इवनिंग में भी करते हैं, तो बहुत ही
फास्ट और जैसे स्टेमिना भी डाउन नहीं होगा और आपका वेट लॉस काफी हद तक डाउन हो जाएगा और वेट लॉस कम करने में भी बहुत मददरूप होता है अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं, यानी पैदल चलने से वेट लॉस करने में सहायता मिले। छठे बेनिफिट के बारे में बात करें तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, तनाव रहता है, तो अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारा मूड अच्छा रहता है, हम स्ट्रेस और तनाव से दूर रहते हैं, हमें स्ट्रेस और तनाव नहीं होता है। यानी कि अगर आप रेगुलरली पैदल चलते हैं, मॉर्निंग में चलते हैं तो बहुत बढ़िया है, इवनिंग में चलते हैं तो भी काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो रेगुलर वॉक करने से आपको स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा, एंजाइटी कम होगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं तो स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम होता है। सातवें बेनिफिट के बारे में बात करें तो देखिए, कई सारी ऐसी बीमारी होती है जो आपका डाइजेशन पावर होता है वो अगर कम होता है, जिसके कारण आपके पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं बीमारी होती है। तो अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, अच्छा खासा मॉर्निंग में, इवनिंग में अगर आप पैदल चलते हैं, लंबा चलते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आपका डाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव होता है और आपकी पाचन शक्ति इंप्रूव होती है जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपके शरीर में जो कचरा होता है वो निकल जाता है और अच्छे हर एक सेल में जो डाइजेशन पावर अच्छा होने से हर एक सेल ब्लड सेल पहुंचता है, अच्छा रहता है। तो डाइजेशन पावर इंप्रूव करने के लिए भी आपको अच्छा खासा पैदल चलना चाहिए जिससे आपका बॉडी काफी हेल्दी और स्वस्थ रहे। आठवें बेनिफिट के बारे में बात करें तो देखिए, जिसकी हड्डियां अगर कमजोर होती है तो वो मजबूत करने में भी पैदल चलने से काफी राहत मिलती है। जी हाँ, कैल्शियम की अगर आपको कमी रहती है और अगर आप थोड़ा बहुत चलने शुरू करते हैं, रेगुलरली वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं रेगुलरली, तो जो हड्डियां भी आपकी मजबूत होती है, कैल्शियम की कमी होती है वो दूर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको हड्डियां भी काफी मजबूत होती है। 9वें बेनिफिट के बारे में बात करें तो अगर आपको जॉइंट पेन रहता है तो भी अगर आप धीरे धीरे भी रेगुलरली वॉक करते हैं तो वो जॉइंट पेन से भी आपको राहत मिल सकती है। लेकिन इसमें एक आपको बात ध्यान रखनी है, जो अगर आपको जॉइंट पेन रहता है तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है कि आपको कितना चलना चाहिए। और कि इसमें दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जॉइंट पेन है तो आपको नी कैप पहन के चलना चाहिए। दूसरा, कोई एकदम स्ट्रेट अच्छा रास्ता हो उसी पे चलिए, अगर कोई जिसमें गड्ढे हो उस रास्ते से अवॉइड कीजिए, स्मूथ रास्ता हो उसी पे आपको पैदल चलना चाहिए और थोड़े थोड़े स्लोली चलना चाहिए। और अगर आपको जॉइंट पेन है तो एक बार डॉक्टर से भी आप सलाह ले लीजिए कि आपको दिन में कितना किलोमीटर या कितना चलना चाहिए जिससे जॉइंट पेन में राहत मिले, ना कि जॉइंट पेन बढ़ जाए। 10वां बेनिफिट के बारे में बात करें तो अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं, अगर आप पैदल चलते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है और सारे पार्ट्स प्रॉपर तरीके से काम करते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग होती है, रेगुलरली बूस्ट होती है। और आखिरी बेनिफिट के बारे में बात करें तो देखिए, फेफड़े यानी कि लंग्स आपके बहुत अच्छे रहते हैं। आप अगर वॉक करते हैं लेकिन वॉक के साथ अगर आप जॉगिंग करें या रनिंग करते हैं तो लंग्स आपके बहुत अच्छे रहते हैं। आपको जो सांस की अगर बीमारी हो तो वो भी दूर होती है, आपके लंग्स ताजा और बहुत डीप एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है जिससे वो हेल्दी रहते हैं। तो ये भी बेनिफिट है कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, आपके लंग्स को भी अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलता है जिससे आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहती है। अब मैंने कहा था शुरुआत में कि अगर आप बिजी शेड्यूल में रहते हैं तो अगर आपको वॉक करना है और नहीं टाइम मिलता है तो कैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2-3 आपको ध्यान में रखना है चीज़ों का कि पहला, अगर आप बाहर वॉक करने नहीं जा सकते हैं तो घर में या फिर ऑफिस में कोई किताब पढ़ते हैं या फिर आप गाना सुनते हैं या फिर आप अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं या फिर किसी के साथ फोन पर बात कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे मत कीजिए। आप ऑफिस में ही या घर में इधर उधर आप टहलते जाइए और धीरे धीरे वॉक करते जाइए और ये चीज कीजिए, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका काम भी रहेगा, आपका काम भी होता रहेगा और आप रेगुलरली वॉक भी करते रहेंगे। तो ये एक टिप्स है कि अगर आप
घर में है, आपको बहुत हाई शेड्यूल है, आपका बिजी शेड्यूल है, आप नहीं जा पा रहे वॉक करने के लिए, तो घर में या ऑफिस में ही अगर फोन पे बात करें या कोई बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको अगर बैठे नहीं तो भी चल सकता है, तो वो काम आप इधर उधर वॉक करके, ऑफिस में और घर में वॉक करके आप करें, जिससे आप काफी घर में ही रह के काफी हद तक आप पैदल चल लेंगे, जिससे आपको ये सारे बेनिफिट भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन कि पैदल चलने से, रेगुलर वॉक करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और हमारा शरीर कैसे हेल्दी और रह सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।